नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों की जो आम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में रोज पूछते हैं। जैसे एसआईपी कैसे स्टार्ट करूं, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। ये सब क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में होंगे। तो चलिए एक एक करके इन रियल लाइफ क्वेश्चंस का सिंपल और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कॉन्फिडेंट और स्मार्टली स्टार्ट कर सको। सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर आकाश की तरफ से है। उनकी एज 40 ईयर है, वो प्राइवेट जॉब में हैं और रिटायरमेंट के लिए उनको 60 साल की एज तक 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन उनका ये है कि उन्हें अभी से कितना इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा और कौन से म्यूचुअल फंड इस गोल के लिए बेस्ट रहेंगे। इसको हम इस तरीके से आंसर देते हैं कि सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होता है। इस गोल के लिए आपको कम से कम 15 से 20 साल का होराइजन मिलता है, जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इन्फ्लेशन हर साल खर्च बढ़ाता है, और अगर हम सिर्फ एफडी या बैंक सेविंग्स पे डिपेंडेंट रहें तो रिटायरमेंट के टाइम पे कॉर्पस काफ़ी नहीं होगा। इसीलिए इक्विटीज को इंक्लूड करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जो लंबी अवधि में कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करती है और वेल्थ जनरेट करके देती है। अब थोड़ा नंबर क्रंचिंग करते हैं। अगर हमने 20 साल बाद 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है और मान लें कि म्यूचुअल फंड एवरेज 12% एनुअल रिटर्न देते हैं, जो कि मैं सबसे मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो एसआईपी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 26 से 27 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप जल्दी शुरू करते तो ये रिक्वायरमेंट और कम होती, यानी कि आपको 26-27 हज़ार ना जमा करके बहुत कम पैसे जमा करने पड़ते हर महीने। लेकिन अब भी 20 साल का टाइम एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। यहाँ एक और टिप देता हूँ। अगर सैलरी के साथ अपनी एसआईपी आप हर साल 5 से 10% बढ़ाते हैं तो आप अपना टारगेट और कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं, बल्कि आपका जो कॉर्पस है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ का बैलेंस देते हैं। साथ ही थोड़ा एलोकेशन 10 to 15% डेब्ट या हाइब्रिड फंड्स में भी होना चाहिए, ताकि एक सेफ्टी नेट रहे। जब रिटायरमेंट 4-5 साल दूर हो, यानी कि रिटायरमेंट से 4-5 साल पहले, तब धीरे धीरे और ज़्यादा पैसे डेब्ट्स में शिफ्ट करना ज़रूरी है, ताकि मार्केट क्रैश के रिस्क से बचा जा सके। यहाँ आपको एक और बात बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको अपनी एसआईपी रेगुलर चलानी होगी, यानी कि आपको कभी भी उसे तोड़ना नहीं है। अगर आप मार्केट गिरने पर एसआईपी रोक दोगे तो कंपाउंडिंग का पूरा मैजिक खत्म हो जाएगा। दूसरी एक और गोल्डन टिप देता हूँ। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, अपनी एसआईपी का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिए। यही छोटी सी हैबिट आपको करोड़पति बनाने में मदद करेगी। तो समरी ये थी इस क्वेश्चन के आंसर की कि अगर आपका गोल 2 करोड़ का है 20 साल में, तो आपको करीब 27 हज़ार रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि लार्ज प्लस फ्लेक्सी कैप। इससे आपको एक सेफ्टी नेट मिलता है। थोड़ा एलोकेशन डेप्ट में भी डालना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक 30 ईयर ओल्ड व्यूअर का सवाल है हमारे लिए। उनका प्लान है अगले 7 साल में अपना घर लेने का, और डाउन पेमेंट के लिए उन्हें 20 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 7 साल बाद उन्हें 20 लाख रुपए चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। तो उनका क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही होगा और कौन से फंड्स बेस्ट रहेंगे। देखिए, हाउस परचेज एक मीडियम टर्म गोल है, जिसमें टाइम होराइजन 7 साल का है। 7 साल एक मॉडरेट पीरियड है, ना बहुत शॉर्ट है ना बहुत लॉन्ग। इस वजह से हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड्स अवॉइड करने चाहिए, यानी कि स्मॉल कैप फंड्स में आपको रिटर्न तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें बहुत हाई रिस्क रहता है, जो कि 7 साल में आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर 2-3 साल में मार्केट गिर गया तो रिकवरी का टाइम कम रहेगा। यहाँ हमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो आगे समझते हैं। 20 लाख रुपए बनाने के लिए 7 साल में अगर आपको म्यूचुअल फंड से एवरेज 10% का रिटर्न मिलता है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू करनी होगी। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मंथली कंट्रीब्यूट कर पाते हो तो और भी सेफ साइड पे रहेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप अपने पैसे का ज़्यादा हिस्सा लार्ज कैप फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में डालें। लार्ज कैप फंड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेप्ट का बैलेंस देते हैं। इससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी रहेगी।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे आप अपने गोल के पास पहुंचते हो, मान लो 6th ईयर आ गया, तब आप अपना कॉर्पस धीरे धीरे डेब्ट फंड्स में शिफ्ट करना शुरू कर दो। इससे इंश्योर होगा कि लास्ट मोमेंट पे अगर मार्केट क्रैश होने हो गई तो आपका हाउस प्लान डिले ना हो और आपके पैसे एज इट इज़ रहें। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये था कि अपनी एसआईपी 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ से शुरू करें और सिर्फ लार्ज एंड हाइब्रिड फंड्स में एलोकेशन रखें और लास्ट के 1 to 2 ईयर में डेप्ट में शिफ्ट करना शुरू कर दें। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच से घर के लिए डाउन पेमेंट सेफली रेडी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मिस्टर लोकेश की तरफ से है। एक और व्यूअर का सवाल हमारे लिए ये है कि उनकी बेटी अभी 5 साल की है और वो चाहते हैं कि उसकी मैरिज के लिए 20 ईयर बाद, मतलब 20 साल के बाद 30 लाख रुपए का कॉर्पस रेडी हो। तो सवाल ये है कि इसके लिए एसआईपी बेटर होगा या लंप सम, और कौन से फंड्स चूज करने चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है क्योंकि आपके पास 20 साल का होराइजन है। इसका मतलब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इक्विटीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेने का। लॉन्ग टर्म में इक्विटी का रिस्क काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 7 साल थे तो हम उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे और इक्विटीज़ का हम लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म है तो हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसमें 30 लाख रुपए बनाने के लिए अगर 12% का एवरेज रिटर्न हम लेके चलें तो आपको सिर्फ 3500 से 4000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। इतनी छोटी एसआईपी यानी कि सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपये की एसआईपी करने से इतना बड़ा गोल अचीव करना पॉसिबल है, सिर्फ कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से। और यहाँ तो मैंने सिर्फ 12% का एवरेज रिटर्न लेके चला हूँ। इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स। देखिए फ्लेक्सी कैप फंड्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लार्ज मिड स्मॉल सबके बीच में, और मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं। अब आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी रखना चाहिए ताकि रिस्क बैलेंस्ड रहे। अगर आपके पास एकदम से बड़ी अमाउंट अवेलेबल है, जैसे कि उनके क्वेश्चन में पूछा था कि लमसम भी कर सकते हैं, तो आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी सबसे बेस्ट है। बल्कि लमसम करने के बाद अगर एसआईपी करेंगे तो वो 35 लाख से भी बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, क्योंकि एसआईपी से आप मार्केट के हाई और लो को एवरेज कर लेते हो, डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी कि जब आप एसआईपी करते हैं तो मार्केट अप एंड डाउन जो होता है वो पूरा का पूरा आपका एवरेज आउट हो जाता है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन ये है कि आप पर मंथ 4,000 रुपीज़ के अराउंड एसआईपी करिए, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए। पेशेंस और रेगुलरिटी के साथ आप इजीली अपना 30 से 35 लाख का गोल अचीव कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मिस्टर वैभव की तरफ से। इनके पास अभी 5 लाख रुपए कैश है और वो 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल फंड्स एफडी से बेटर हैं और कौन से फंड्स बेस्ट रहेंगे सिर्फ 2 से 3 साल के लिए। देखिए ये एक शॉर्ट टर्म गोल है और शॉर्ट टर्म गोल में इक्विटी रिस्की हो जाती है। अगर मार्केट 2 से 3 साल के अंदर गिर गया तो रिकवरी का चांस कम रहेगा, इस वजह से इस टाइम होराइजन के लिए इक्विटी अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट चॉइस होगी डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, जैसे लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या लो ड्यूरेशन फंड्स। ये फंड सिक्योर होते हैं और एफडी से बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। डेप्ट फंड्स का एडवांटेज ये है कि एफडी के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस होता है और टैक्स एफिशिएंसी भी बेटर है इनकी। अगर आपको पैसा 3 साल तक चाहिए ही नहीं है तो ये फंड्स परफेक्ट ऑप्शन है। डेप्ट फंड्स में रिस्क एफडी से ज़्यादा है क्योंकि एफडी गवर्नमेंट गारंटीड होती है, लेकिन ये रिस्क काफ़ी लो है। इन्हें जनरली सेफ कैटेगरी ही माना जाता है। देखिए रिस्क तो एफडी में भी है क्योंकि बैंक्स भी अगर बैंकरप्ट हो जाएं तो आपका पैसे की कोई गारंटी नहीं है। तो इसकी समरी ये है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और टाइम होराइजन 3 साल का है तो एफडी के बजाय डेप्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा स्मार्ट और टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मिस्टर आशीष की तरफ से। आशीष जी का कहना है कि उनके पास एकदम से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं अभी, और साथ ही वो हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। उनका सवाल ये है कि क्या लमसम करना बेटर है या एसआईपी। देखिए लमसम बेस्ट होता है जब आपके पास लॉन्ग होराइजन है, यानी कि लंबे टाइम के लिए पैसा रखना है तो लमसम बेटर है और आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। यानी कि अगर 1 महीने 2 महीने के बाद मार्केट गिरती है तो आप उस रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो और पैनिक नहीं होते हैं। जबकि एसआईपी उनके लिए परफेक्ट है जो डिसिप्लिन्ड
बनना चाहते हैं और मार्केट के टाइमिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि उन्हें मार्केट को टाइम ना करना पड़े, जैसे कि लम सम में आपको फिर भी थोड़ा टाइम करना पड़ता है। बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें। आप अपना 1 लाख रुपए एक बार में हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, जहां स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी। साथ ही आप अपने 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी को फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड्स में कंटिन्यू रखिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। दोनों स्ट्रेटजीज मिक्स करने का फायदा ये है कि आप एक तरफ अपना एक्स्ट्रा कैश एफिशिएंटली लगा देते हो और दूसरी तरफ अपनी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हो। तो इसका समरी ये है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि लमसम, हाइब्रिड और लार्ज कैप फंड्स में, और 5,000 रुपए की एसआईपी इक्विटी में, दोनों मिलाकर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विकास की तरफ से। ये एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उन्हें टैक्स सेविंग करनी है और उन्होंने सुना है कि ईएलएसएस फंड बेस्ट है। उनका कंफ्यूजन है कि ईएलएसएस होता क्या है, इसका लॉक इन कितना होता है, और क्या ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्पेशली टैक्स सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब आपको इसमें डबल बेनिफिट मिलता है, इसमें आपका टैक्स भी बचता है और वेल्थ भी क्रिएट होती रहती है। ईएलएसएस में आपको सेक्शन 80 सी के अंडर 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। मतलब अगर आपका टैक्सेबल इनकम हाई है तो ईएलएसएस के थ्रू आप टैक्स लाइबिलिटी डायरेक्ट कम करवा सकते हैं। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है, जो सबसे छोटा है कंपेयर टू अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस, जैसे कि पीपीएफ में 15 साल, एनएससी में 5 साल और किसी में भी 3 साल का। ईएलएसएस के जितना लॉक इन पीरियड नहीं होता। मतलब आपका पैसा रिलेटिवली जल्दी अवेलेबल हो जाता है आपके पास यूज करने के लिए। क्योंकि ईएलएसएस एक इक्विटी फंड है, इसमें लॉन्ग टर्म में पीपीएफ या एफडी से ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। यानी कि ये पैसा आपका इक्विटी में लगता है तो आपका पैसा ग्रो करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं पीपीएफ या एफडी से। अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हो तो 10 से 15 साल में ईएलएसएस आपको एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस भी बना के दे सकता है। तो ईएलएसएस एक परफेक्ट कॉम्बो है टैक्स सेविंग प्लस वेल्थ क्रिएशन दोनों के लिए। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे। एसआईपी के थ्रू ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने गोल्स को समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है। हर क्वेश्चन का जवाब एक ही है, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट और डाइवर्सिफाई करके चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने सवाल कमेंट्स में भी लिख सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं उनका जवाब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में ज़रूर दूंगा। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।